कसमें वादे प्रेम वफा शब बातें हैं बातों का क्या। आपके पिताजी बेटा कहेंगे पापा आपको कभी दिक्कत नहीं दूंगा, जिस दिन दुल्हन आ जाएगी ना उस दिन आपको यदि दिक्कत भी हो जाएगी तो वो बीबी की तरफ ध्यान देंगे। कोई किसी का नहीं रे पगले, कि कोई किसी का नहीं रे पगले, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा शब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, इन बातों का क्या मतलब प्यारे। बुजुर्ग हो जाओगे, अभी लड़का ससुराल चला जाए और तुमको यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए, तब जब तक फोन जाएगा तब तक अगर चले जाओ तो क्या करोगे बताओ। और जाएंगे वहाँ 4 दिन तक रुक जाएंगे, लेकिन ये चिंता नहीं होगी कि मेरा बुजुर्ग बाप मेरी बुजुर्ग महतारी घर पे बैठी है। इसीलिए कहते हैं जीवन में राम नाम ऐसी दवाई है जो आपकी बाद में काम करेगी। राम नाम ऐसी दवाई, क्योंकि कहते हैं राम नाम बहुत अच्छी दवाई है, इस दवाई से दूर नहीं जाइए। ये दवाई जीवन में उतार लो, फिर बाद में दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ तो बुखार वाली दवाई खाओगे, लेकिन जब मर के जाओगे तो राम नाम की दवाई काम करेगी। यहाँ पे टिकिया काम करेगी, वहां पे राम नाम वाली दवाई काम करेगी। सुनिए कि राम नाम हवे ऐसन दवाई, कि पिया बात दर्द ना बुझाई। समझ रही है ना कि राम नाम हवे ऐसन दवाई, कि पिया बात दर्द ना बुझाई। सारा जिंदगी के पाप कट जाई, कि सारा जिंदगी के पाप कट जाई। पिया बात दर्द ना बुझाई। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द ना बुझाई। कि काहे माया में भुलाइल बड़े तोता हो, कि काहे माया में भुलाइल बड़े तोता हो। अरे खोता छोड़ के जाए के पड़ी, कि काहे माया में भुलाइल बाड़े तोता हो। अरे खोता छोड़ के जाए के पड़ी, कि सगरे स्वार्थ खातिर नीमन पावर होता हो। स्वार्थ के लिए सब पागल हो जाते हैं, कि सगरे स्वार्थ खातिर नीमन बाबुर होता हो। अरे खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़े तोता हो। हाय हाय खोता छोड़ के जाए के पड़ी। इसीलिए कहते हैं माया में ना भूलो, माया में भूलोगे तो एक दिन खोता छोड़ के घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। इसीलिए जीवन में कभी भी भगवान का भजन भूलना नहीं। आज मेरे भैया इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाने के लिए सभी लोग आते हैं, बड़ा ही आनंद मनाते हैं, बहुत ही खुशियां छाई हुई हैं। एक बार की बात है मेरे भैया, कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया भरत शत्रुघ्न भैया पिताजी के साथ में सरयू जी को स्नान पान करने के लिए जाते हैं। कि जब स्नान करने के लिए गए तो मेघनाथ रावण का बेटा
विचार कर रहा था, यही सोच रहा था, ए लड़की इस बच्चे को संभालिए जिसकी मम्मी हो। स्नान करने के लिए जब गए तो रावण का बेटा मेघनाथ सोच रहा था कि यही लक्ष्मण हमको मारेंगे ना, तो क्यों ना हम जाकर लक्ष्मण को अभी मार डाले या हरण कर ले। तो मेघनाथ एक ग्राह का रूप बनाता है, मकर का रूप बनाया मेघनाथ, और भगवान श्री लक्ष्मण जी का पांव पकड़ लिया और वो ग्राह खींचने लगा। राघव जी देख गए, राघव जी ने उसको मार कर किनारे कर दिया। दशरथ जी की निगाह पड़ी तो दशरथ जी ने कहा कि कभी जीव जंतु को परेशान मत करना, जीव जंतु की रक्षा करना हमारे धर्म में बताया गया है और धर्म के विरुद्ध है उसको परेशान करना। आज मेरे भैया इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, अयोध्या में खुशियां छाती गई। महाराज दशरथ एक बार समाज के सहित में अपने सिंहासन पर विराजमान थे और कहा जाता है कि एक समय सब सहित समाजा, 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 राजसभा रघु राजू विराजा, राजसभा रघु राज विराजा। एक समय की बात आई, एक बार दशरथ जी महाराज दरबार में बैठे थे और दरबार पूरा भरा हुआ था। महाराज दशरथ राज्यसभा में बैठे, पंडित विद्वान सचिव प्रधान राजसी की प्रशंसा कर रहे हैं, दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज आपने तो जो संसार धन्य कर दिया, आपने ऐसे दिव्य बालकों को प्रकट जन्म दिया है, ऐसा संस्कार दिया है आपने अपने बेटों को। राम की प्रशंसा कर रहे हैं कि राम को देखने से ही कष्टों का निवारण हो जाता है, ऐसा तेज है उन राम में। प्रशंसा को सुन सुन करके पिताजी का मन प्रफुल्लित हो रहा है। ऐसा बेटा होना चाहिए जो अपने बाप की नाक को कटने ना दे। अरे पिता भी ऐसा होता है कि संसार में कोई इंसान नहीं सोचेगा कि आप आगे बढ़िए, भाई भी नहीं सोचेगा, लेकिन पिता सोचेगा। पिता हमेशा सोचेगा अपने बेटों के लिए कि मेरा बेटा आगे बढ़े। हमेशा एक पिता अपने बेटों के बारे में अच्छा सोचता है कि पिता से भी, माँ से भी ऊंचा स्थान है पिता का। पिता के दिल में वात्सल्य का प्रेम होता है और संसार में सबसे बड़ा प्रेम होता है वात्सल्य। वात्सल्य प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता है। माता के हृदय में वात्सल्य प्रेम पाया जाता है और पिता के दिल में माता का प्रेम और प्लस पिता का प्रेम, दोनों को मिला लीजिए कितना प्रेम है। कभी बाप अपने बेटे को ये नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा पीछे जाए। आज मैं यहाँ तक के बैठी हूँ तो मैं अपने पापा की वजह से यहाँ तक बैठी हूँ। मेरे पापा रात रात भर जाग करके मेरे साथ बैठे। मेरे पापा ने मुझे पूरा ये आगे बढ़ने की मुझे इतनी ज्यादा शक्ति दिया, इतना समझ लो मेरे साथ किया कि जो मैं यहाँ तक के आई हूँ अपने पापा की वजह से आई हूँ। जो बेटे यदि जाते कभी अपने बच्चे को पापा गरीबी नहीं दिखाते, मेरे पापा ने मुझे कभी गरीबी नहीं दिखाई। जब फीस के लिए पैसा नहीं हुआ करते थे ना, तो मेरे पापा ने कभी स्कूल में मुझे खड़े नहीं होने दिया कि सुनैना तुम खड़ी हो जाओ। तुम्हारे पापा ने फीस नहीं जमा किया। हर लड़की लड़के को खड़े कर देते थे मास्टर, लेकिन कभी मुझे नहीं खड़े किया। और कि मेरे पापा फीस मेरे सामने कभी दिए नहीं और फीस के पैसा नहीं हुआ करते थे।
कभी और एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई तो मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं पापा के पास पैसे होंगे भी या नहीं, लेकिन मेरे पापा ने पैसे गड्डी निकाल कर दिखाई कि तुम ठीक हो जाओ, मेरे पास बहुत पैसा है। महतारी बाप कभी बच्चे को गरीबता नहीं दिखाते हैं, जो बाप से मांग लिया जाए बाप देता है। और जब बच्चे को कभी गरीबता नहीं दिखाओगे तो बच्चा सीना चौड़ा करके कहेगा कि मेरे पापा मुझे बहुत मानते थे, मेरे पापा ने मुझे वो खरीद करके दिया है जो कभी पड़ोसी और पूरा बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी खरीद के नहीं देंगे। वो जीवन दिया है मुझे मेरे पिताजी। कहते हैं देखिए, कहते हैं कि पापा कितने ऊंचे